राम नहीं हूँ जो सीता रावण के ले आई और आकर के फिर राख ली? वो मैं रावण नहीं हूँ, मैं तो धोबी हूँ, मैं जो है सो वो राम नहीं हूँ। ये बात भगवान सुन रहे थे सवेरे जो है सो भगवान ने मन में विचार किया प्रजा मेरी हंसी कर रही है, इसलिए भगवान ने जो है सो सीता को वनवास दिया था। वही ये धोबी था, यहाँ आकर के यह धोबी बना मारा और कहने लगे आप कृष्ण ठीक है कपड़े तो तैने दिलवा दिए, लेकिन इनकी कुछ व्यवस्था ऐसी तो करो जब पहनेंगे तो कोई बड़े कोई छोटे कोई लंबे कोई चौड़े। महाराज रास्ते में पड़ता है दर्जी, उस दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी से बोले भैया ये हमारे कपड़न को ठीक कर दे, हम कंस मामा है हमारे भांजे हैं हम। दर्जी ने कहा महाराज आइए। दर्जी ने काट के कपड़े जो है सो कहने लगे कि हे दर्जी हम तुझे वरदान देते हैं, हम तुझे वरदान देते हैं कि जो कीमत कपड़ों की कलयुग में नहीं होगी वो तुम्हारी सिलाई की कीमत हो जाएगी। हम तुम्हें वरदान देते हैं। क्यों कपड़े अबे हम ला रहे हैं 1.5 से समाई दे रहे हैं 450, तो जो कीमत कपड़ों की नहीं होगी उससे दुगनी कीमत तुम्हारी सिलाई की हो जाएगी। वरदान हम तुम्हें देते हैं। बढ़िया कपड़े फिट कर दिए, वरदान देकर के भगवान आगे चले तो एक सुदामा माली के घर पहुंचे। कहने लगे अब हम सब जन से आनंद हो गए, लेकिन अब तो माला तो चाहिए। क्यों? कंस के दरबार में जा रहे हैं। एक नारियल रखिएगा गोपाल, एक नारियल। हम कंस के दरबार में जा रहे हैं। महाराज सुदामा माली के पास। सुदामा माली ने भगवान को माला सब सखाओं को अर्पण कर दी और सुदामा माली से बोले कि हे माली तुमने हमको माला दिए, हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि तुम्हारे घर में यदि रात्रि भी फूल रह जाएंगे ना, सुबह का फूल रात भर भी रह जाएगा ना, तो तुम्हारे घर में बासी दोष नहीं होगा, बासी दोष नहीं लगेगा। माली के घर में चाहे फूल 2 दिन रखे रहे उनमें बासी दोष नहीं होगा, और हमारे घर यदि फूल माला ले आओ और एक रात रख लो तो उसमें बासी दोष हो जाता है, उसे हम बासी मान लेंगे। और माली के घर में चाहे वो रख ही रहे 4 दिन तक बासी दोष नहीं। राम कहने से तर जाएगा, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, जाएगा राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से न तन मिला, बड़ी मुश्किल से न तन मिला, बड़ी मुश्किल से न तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से न तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, जाएगा राम कहने से तर जाएगा,
घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से वो चल जाएगा जाएगा रब है, जिस पर जाएगा जाएगा उस है, जिस पर जाएगा जाएगा रब 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 है, जिस पर जाएगा जाएगा राम है, जैसे पर जाएगा। जय हो। अब देखिए कपड़े हो गए, माला हो गई, अब कमी क्या है? अब चंदन की कमी। अब जो है सो रास्ते में जा रहे हैं और एक विचित्र नारी जा रही है। बोले वो 3 जगह से टेढ़ी है, 3 जगह से टेढ़ी है। कमर महाराज लंबा चौड़ा भूमध्य है और खाली है, लेकिन उसके हाथ में एक चंदन का कटोरा है, चंदन का कटोरा है। और महाराज जो है सो जा रही है और भगवान ने कहा कि हे सुंदरी। अब महाराज भगवान क्योंकि वो काय को देख नहीं लगती है, वो तो कुबड़ी बात है, सब कुबड़ी कुबड़ी के। तो भगवान ने कहा हे सुंदरी, अपन सुंदरी है ही नहीं तो कैसे बोले? भगवान ने कहा हो सुंदरी। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो सुंदरी के मन में तो लड्डू फूटने लगे, क्योंकि सुंदरी तो वो कोई नहीं आज तक कहीं नहीं। भगवान ने कहा सुंदरी। बोले हाँ, आपका परिचय, आप कौन है? कहने लगी मैं कंस की दासी हूँ और ये चंदन, बोले चंदन में कंस महाराज को ले जा रही हूँ, मेरा घिसा हुआ चंदन जो है सो वो पसंद करते हैं। और यदि भगवान कहते उससे गए कुबड़ी का वो सुनती, वो कहती तू कुबड़ो, तेरो खानदान कुबड़ो, तेरो सब परिवार कुबड़ो, कांडे से काड़ो कुबड़ो, तो अंतर तो पड़े। तो भगवान का सुंदरी बड़े प्रेम से बोले आपका परिचय? बोले मैं कंस की दासी हूँ और मेरा नाम है कुबड़ी। अब महाराज इधर हमें चंदन आप दे सकती हो? कहने लगे लाला चंदन तो ना मिले, क्यों? यह तो कंस को चंदन है। महाराज बताओ अच्छा लगे तो हम तुम्हें, ठीक है कोई बात नहीं, लगा रहे। भगवान ने जो है सो कुब्जा का चंदन लगाया महाराज। और इधर भगवान ने पूरा परिचय दिया, मैं गोपाल हूँ और मैं जो है सो वृंदावन से आया हूँ और कल हमारे मामा लगते हैं। भगवान ने चंदन दिया और उस कुब्जा को एक अंगूठा दाब करके और थोड़ी को ऐसे करके जैसे उठाया, वो चट हो गई उन्हें आज। ये महाराज और कोई नहीं थी, ये पूर्व जन्म में पुष्पांगिनी नाम से वेश्या, पूर्व जन्म में ये पुष्पांगिनी वेश्या थी। एक बार हुआ क्या, इन्होंने परण कुटी बना करके और जो है सो भगवान राम और माँ सीता और लक्ष्मण जी परण कुटी बना करके चित्रकूट पे ये रहने लगे। तो वहां रह रहे थे तो ये मैया कहीं चली गई और जो पुष्पांगिनी वेश्या आकर के और महाराज भगवान के दर्शन करने आई और कुटिया में भगवान ना मिले ना तो अंदर बैठ गए। अंदर बैठ गई, उधर से जो है सो भगवान थे नहीं, उन्हें भगवान आ जाएंगे दर्शन करके चली जाओ। जितने में भगवान तो आए नहीं और माता जानकी आ गई। जानकी आ गई और माता ने जो है सो देखा कि हे पुष्पांगिनी, तू तेरे सुंदर और रूप में इतना तुझे घमंड है, तू मेरे पति को छलने आई है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से तेरे इतना सुंदर तुझे घमंड है ना, तू जा जो है सो 3 जगह से टेढ़ी हो जा। उसी समय से वो कुब्जा जो है
कहने लगी माँ तुमने वो जो है सो मुझे शराब तो दे दिया। भगवान भी आ गए, कहने लगे सीते तुमने शराब कैसे दे दिया? ये क्या मालूम मेरे दर्शन की इच्छा से ही आई हो और तुमने ऐसे शराब तुमने दे दिया। कहने लगे प्रभु गलती हो गई, शराब तो निकल गई, वापस तो आ नहीं सकती। लेकिन कुब्जा कहने लगी कहे प्रभु वो तो सब ठीक है, अब मेरा उद्धार का कारण आप बता कब होगा, कैसे होगा? बोले कोई बात नहीं, मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लूंगा और मैं कंस को मारने आऊंगा, उस समय मैं तेरा उद्धार करूंगा। और तेरी ऐसी इच्छा है ना, बस करूंगा। भगवान ने वरदान देकर उसको चली गई। हम कहते ना श्याम परदेश में विलंब रहे, श्याम सुंदर ब्रजराज नहीं आए, कुब्जा घर विलंब रहे। तो उसी समय इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान कुब्जा के यहाँ एक रास्ता। महाराज आगे चल के माए हाथ में महाराज कुब्जा ने जो है सो नजदीक आने को कहा। सब सुंदर जिस गोविंद कृपा कर दे उसकी क्या बात है महाराज। अब तो भगवान कंस के धनुष युद्ध में पधारे महाराज। अब बाएं हाथ से प्रभु ने उस धनुष को उठा लिया और उठाया और देर में पलक झपकते ही धनुष के 3 टुकड़े कर दिए महाराज। और द्वार पे का कुबलिया पीड़ हाथी से लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के उसको भी जो है सो पछाड़ दिया। आगे कहा, आगे कहने लगे जीवा जिरांगे तो मल्ल थे, मल्लों से युद्ध किया महाराज। मल्लों से युद्ध हुआ और युद्ध हो करके और आगे जो है तो इस प्रकार से महाराज भगवान यज्ञशाला में पहुंच गए। और इधर महाराज पुरुष है, सब है, बड़े बड़े मल्ल खड़े हैं महाराज और ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा है। कृष्ण बलराम दोनों भैया रंग भूमि में प्रवेश किया। मल्ला नाम निवेशम नरवरम श्री राम स्मरे मूर्ति हम। और एक तो कृष्ण लाखों नर नारी बैठे। आश्चर्य है कि अलग अलग रूप में भगवान देख रहे। भगवान एक रूप में किसी को नहीं देख रहे, सबको अलग अलग रूप में। अब एक किसी को ग्वार दिख रहे हैं, किसी को कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिख रहे हैं, किसी को राजकुमार के रूप में दिख रहे हैं महाराज। ना समझ लोग हैं उनको भगवान साधारण मानव के रूप में दिख रहे हैं, योगियों को भगवान ज्ञानियों के रूप में दिख रहे हैं। जागी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जागी रही भावना जैसी मोरे राम जी। ओ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी मोरे राम जी। जागी रही भावना जैसी मोरे राम जी। हे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी मोरे राम जी। जब जब नारे प्रभु में दर्शन अब भगवान जो है सो आ जाने वाले। कहने लगे कन्हैया बोले देखो मामा जैसे हम लड़के तो आए ना आए, मनुष्य बन में बढ़िया फर्स्ट क्लास। मेरे गोविंद साक्षात काल के रूप में दिख रहा है। मुष्टिक चाड़ू ने कहा आओ कृष्ण, अरे तुम्हारी लीला बहुत सुनी है गोकुल में, तुमने बड़ा नाटक किया है, आज हमारे हाथ में युद्ध देख लो तुम। कन्हैया कहने लगे भैया लड़वे तो हम आए नहीं और न लड़ना हमें आए। अरे कैसे नहीं आए, हमने पूतना भेजी वाय मार दो, शक्तासुर मारो वाय मार दियो, त्रिनावत भेजो वाय मार दियो। कृष्ण बोले नहीं मामा, हम तुम्हारी सौगंध खाए रहे, हमने मारे नहीं है, वे तो अपने आप मर गए, हमने तो मैंने यमुना जी में फेंको ही है बस, हम लड़वे नहीं आए।
कहने लगे तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, अरे आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानेंगे। कहकर इतना जब चारों मुश्किल भगवान को पकड़ लिया और मुश्किल ने बलराम को महाराज पकड़ लिया। लड़ाई होने लगी। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, चारूण कंस का सेनापति है, अतिरथि वीर है, 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता था। ऐसे अतिरथि वीर से मेरा नन्हा कृष्ण लड़ेगा जिसकी आयु है 11 वर्ष 56 दिन। लेकिन ये ताकत मिली मैया यशोदा के दूध से, जिस माता के अंतर्हृदय में ये भावना हो कि वृद्ध अवस्था में बालक हमारी सेवा करेगा तो बचपन में उनका दूध पान कराना चाहिए। कृष्ण ने इतने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया, यथाताइयों को मारा। महाराज मेरे गोपाल ने चारों से ऐसे युद्ध किया, उठा करके 7 बार घुमा करके धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। बलराम ने मुश्किल का प्रहार किया और तीसरे जमीन पर पटक दिया। महाराज एक एक करके सब राक्षसों को मारने लगे। कोई धनुष बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है, किसी को धक्का से मार दिया, किसी को उठा करके पटक दिया। एक सैनिक मारने को जो है थोड़ा तैयार हुए तो बेचारा हाथ जोड़ के कहने लगा कि महाराज मुझे मत मारिए, मैं तो पेट भरने के लिए नौकरी करता हूँ वंश की, लेकिन भक्त तो मैं तुम्हारा हूँ, पर मुझे मत मारो। और कन्हैया ने छलांग लगाई और महाराज सिंहासन पर हुए। अरे चारूण, अरे मुश्किल, अरे कहाँ गए हो, अरे पकड़ो, ये मुझे मार देगा। ऐसे महाराज उछल करके भगवान ने कंस के मुकुट को गिरा दिया और कस करके जो है तो महाराज केस पकड़ लिए। और कंस ने कहा ये सभ्यता कहाँ है, तू मेरे केसों को क्यों पकड़ रहा है? कृष्ण ने कहा गलती है, इतनी जोर से तुमने मेरी माँ के केस पकड़े थे, इसलिए मैंने तुमको केस पकड़ करके निकाला। कन्हैया बोले मामा जी अब आपको केस पकड़ने की पता पड़ी क्या, केस कैसे पकड़े जाते हैं, कितना दुख होता है। महाराज कन्हैया ने मामा जी को पता तो चल गए हो, अब जाके पग ना ही फटी विवाई वो का जाने पीर पराई है। मामा जिसके पास जिसे दुख हुआ ही नहीं हो वो दुख को क्या जा रहा है, आज तुम्हें यह दुख पता पड़ रहा है। महाराज ये बात बुरी लगी, लेकिन दूसरों के साथ भी मत करो। कितने संतों को तुमने कष्ट दिया। मेरी माँ ससुराल जा रही थी, वो तुम्हारी चचेरी बहन थी, लेकिन आकाशवाणी को सुना तो तेरे केस पकड़ करके माँ को मेरी को खींचा, इसलिए तुम काटने के लिए तैयार हो गए थे सर, परंतु मामा अरे अब तुमको पता नहीं था केस पकड़ने से कितना कष्ट होता है। आज आपको पता होगा जब केस भी किसी के जो है सो कंस बोला छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं तेरा मामा लगता हूँ। कन्हैया बोले मामा जी हमें पकड़बो आवे, छोड़बो तो आवे ही नहीं, अब तो तुमने सीताराम करके ही छोड़ा, कैसे छोड़े ही नहीं। कृष्ण कहते हैं अपनी आंखों को भली प्रकार खोल लो और मुझे देख लो। रघुवर कभी ऐसा नहीं कहते, राम जी के जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मेरी ओर देखो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन इसने सच्चाई को जीवन में कभी नहीं छुपाई। और करीबन 50,000 बार उसने कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन ब्रजवासियों ने नहीं माना। भगवान ब्रजवासी नहीं मान रहे। महाराज इसलिए कंस को कहते हैं तुम मेरी ओर देखो, इतनी सुंदर मृत्यु है और किसी को नहीं मिल सकती। जब भगवान स्वयं सामने खड़े हो और मृत्यु आ रही हो तो इससे मंगल में समय कौन सा होगा। अरे अगर नाथ देखोगे तो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे।
अब तुझसे कैसे ओ लगेंगे किनारे अगर रात देखोगे अब गुण हमारे अगर रात देखोगे अब गुण हमारे अगर रात देखोगे। महाराज कंस से कहा कि देख ले मुझे जी भर के देख ले महाराज, जो पूरा जो है सो ब्रज 45 साल से नहीं हंसा कंस के डर से। आज सब प्रसन्न मना रहे थे आज कंस मारा जाएगा महाराज। और धड़ाम से भगवान ने नीचे खींचा और खींच करके एक जोर से दबा दिया जैसे को घनश्याम ने पकड़ो चोटी तान ओ रामा पकड़ो चोटी तान चल विनीत तुम भी कहो जय जय जगन्नाथ। आखिर को घनश्याम ने पकड़ो चोटी तान ओ रामा पकड़ो चोटी तान ये प्राण घोट के कंस को पहुंचायो सुरता प्राण घोट के कंस को पहुंचायो सुरता। हे दसो दशा उत्सव भयो हो रही जय जयकार हो रामा हो रही जय जयकार। हे चल विनीत तुम भी कहो जय जय जगन्नाथ। हे चल विनीत तुम भी कहो जय जय जगन्नाथ। सियावर कृष्ण चंद्र की वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की।